एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि आखिरकार हमने अपना उम्रा का प्लान कंप्लीट कर लिया। पाकिस्तान से आए हुए हमें 3 महीने हो गए थे और हमने काफ़ी बार उम्रा का प्लान बनाया, लेकिन हर दफ़ा किसी ना किसी वजह से रह गया। और इस बार हमने पूरी प्लानिंग के साथ डिसाइड किया था कि इस वीकेंड पर हम उम्रा ज़रूर करेंगे। सुबह मैं आराम से बिना किसी जल्दी के उठी, नाश्ता बनाया और फिर सुकून से नाश्ता किया। सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का खाना बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने दोपहर के लिए दलिया भिगो दिया, जो मैंने बनाया तो नहीं क्योंकि भूख ही नहीं लगी थी। ड्रामे ना किया कर भाई। और उसके बाद मैंने घर का कुछ छोटे छोटे काम कंप्लीट किए। मेरे रूम के डोर के नीचे थोड़ी सी स्पेस थी जिसको कवर करने के लिए हम डोर ड्राफ्ट स्टॉपर लाए थे। मैंने मौसम से कहा कि वो इसे फिक्स कर दे, जो कि उसने कोशिश भी की। स्पेस तो कवर हो गई लेकिन लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। क्योंकि मैं इस बार उम्रा का ब्लॉग बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना पावर बैंक भी चार्ज कर लिया था। यार वैसे मुझे इधर पसंद है यहाँ का ना, सूरज निकलता भी हमारे इधर से ही है। हाँ, डूबता भी इधर ही है। शायद ये लिफाफे क्यों पए हुए हैं यार। हवा घर की सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने सोचा आज ही सब कुछ ले आते हैं क्योंकि कल उम्रा के बाद थकान होगी और फिर बाहर जाने का दिल भी नहीं करेगा। मैं आमतौर पर 1 हफ्ते की सब्ज़ी एक ही बार ले आती हूँ ताकि बार बार ना जाना पड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तैयार हो रहे? तैयारियाँ बस जा रहे हैं ना हम लोग, इसलिए तैयारियाँ हो रही हैं। वही मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी फार्मेसी से, मैं वो लेकर आई हूँ। घर वापस आकर मैंने सब्जियाँ अच्छी तरह से अरेंज की ताकि अगले दिन के लिए कोई काम बाकी ना रहे। सारे काम मुकम्मल करने के बाद मैंने उम्रा की नीयत के 2 नवाफिल अदा किए और मौसम ने भी एहराम बांध लिया। मौसम बहुत खुश है। मौसम बाबा जी आगे आ जाओ थोड़ा और। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। खुशी हो रही है। एक पिक्चर लेकर मुझे भेजना है। अच्छा, तो पिक्चर लेने दो ना, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। मैं भूल गया। इतनी खुशी। हाँ, उसमें टाइम अभी जरा कम है ना। हाँ, पहुंचना निकलना है। हाँ। मौसम थोड़ा बदल रहा था, इसलिए मैंने नींबू पानी बना लिया और साथ में मैंने कुछ खजूरें भी रख ली कि इन केस अगर भूख लगे तो हम लोग खा सकें। लेकिन मज़े की बात यह है कि नींबू पानी मैं घर पर ही भूल गई। ये पानी की बोतल, पैनाडोल और पावर बैंक। कहाँ है? कहाँ गया पावर बैंक? मुझे फिर भी ना यार। बैग रखना है? तो पहले बैग फिर रख, उधर से बेशक रख दे। क्या हुआ? कह रहा मैंने तुझे अपने साथ बिठाना। उतना की चीजें रखेंगे। अच्छा, तो पहले ही खुद ही बैठ जाता पीछे। मैंने बाद में देखी नहीं। फिर हमने कैब बुक करवाई और अपनी फ्रेंड के घर रवाना हो गए क्योंकि वो भी उम्रा के लिए हमारे साथ जा रही थी। वहाँ पहुँचकर एक छोटा सा फ़नी इंसिडेंट हो गया। मौसम गलती से लिफ्ट से गलत फ्लोर पर उतर गया और हमने किसी और के घर की बेल बजा दी। वो लोग हमें देखकर काफ़ी हैरान हो गए और फिर हमें एहसास हुआ कि हम गलत जगह आ गए हैं। मैंने फ़ौरन से उनको सॉरी बोला और फिर हम अपनी फ्रेंड के घर पहुँच गए। फ्लैशबैक। सॉरी। I'm so sorry. मैं क्या करूँ, आपको नहीं पता? तुझे कहा भी तो था थर्ड मैंने थर्ड ही लगाया था ये वाला। यार मतलब जाते हुए तो कम से कम मैं बंदा देखे ना, मैं कह रही हूँ ऐसे क्यों कह रहे हैं हम लोग? कौन हो तुसी? This is the टेरबिंग। ओह माय गॉश। हाँ, हमने खाना खाया और मेरी फ्रेंड ने मुझे एक डिजिटल काउंटर गिफ्ट किया। जब हमने उसको खोला तो वो चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह वेरी नाइस।
उसके बाद मैंने अपनी जाय नमाज रेडी की और हम सब मिकात की तरफ रवाना हो गए। वीकेंड की वजह से काफ़ी रश था। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मिकात वो जगह होती है जहाँ से उम्रा के लिए नियत की जाती है और इहराम पहना जाता है। लेकिन अगर आप जद्दा में रहते हैं तो आप घर से ही नियत कर सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। मिकात से आपको आसानी से कैब्स मिल जाती हैं, शेयरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। हमें हमारी फ्रेंड के हस्बैंड ने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था और फिर वहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। हाईवे का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, वाइड और स्मूथ रोड्स और उम्रा की एक्साइटमेंट। पता ही नहीं चला कि 84 किलोमीटर्स का रास्ता सिर्फ 40 मिनट्स में ही कैसे गुजर गया। फाइनली हम मक्का की हदूद में एंटर होने जा रहे थे और ये है बाबे मक्का। जद्दा से मक्का जाते हुए सबसे पहले ये वाला पॉइंट आता है कि जब आप मक्का की हदूद में एंटर होते हैं। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है। जद्दा से मक्का आते हुए सबसे पहले जो फील आती है ना, वो एक अजीब सा सुकून और एक्साइटमेंट का मिक्स होता है। दिल ऑटोमेटिकली शुक्र अदा करने लगता है। जैसे ही आप मक्का में एंटर करते हो आपको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत ही ख़ास जगह में कदम रख रहे हो। ये सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये वो जगह है जहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। और सच बताऊँ तो इस पॉइंट से आगे का हर लम्हा और हर स्टेप और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हो, यानी कि मस्जिद अल हरम। और अगर आप अपने साथ कोई बड़ा बैग या लगेज कैरी कर रहे होते हैं तो मस्जिद अल हरम में एंटर होने से पहले आपको उसे यहीं डिपॉजिट करना होता है। वहाँ आपको एक बैंड दे दिया जाता है जिसे आप सेफ रखते हैं। फिर जब आप वापस आते हैं तो उस बैंड को दिखाकर अपना लगेज आसानी से रिसीव कर सकते हैं। ये सिस्टम इसलिए होता है ताकि लोग आराम से इबादत कर सकें। लास्ट टाइम हम दिसंबर 2018 में उम्रा के लिए आए थे और अब 2026 में दोबारा ये मौका मिला, इसलिए इमोशंस भी बहुत स्पेशल थे। जब हम मक्का पहुँचे तो इशा की अजान हो रही थी। सबसे पहले हमने नमाज अदा की और फिर तवाफ़ शुरू किया। तवाफ़ के बाद ज़्यादा थकान महसूस नहीं हुई, लेकिन जब हम सही के लिए गए और 7 चक्कर लगाए तो पैरों में काफ़ी दर्द होने लगा। थकान के बावजूद दिल में बहुत सुकून और खुशी थी। और उम्रा मुकम्मल करने के बाद एक अजीब सी रूहानी खुशी महसूस हो रही थी। उसके बाद हमें भूख लग रही थी तो जो सैंडविच हम घर से बनाकर ले गए थे वो हमने बाहर बैठकर खाए। थोड़ी देर वहाँ वक्त गुजारा, फिर वापसी के लिए कैब बुक करवा ली। वापसी का सफ़र भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन सब लोग काफ़ी थक चुके थे। रात के करीब 10 बज गए थे जब हम वापस पहुँचे। सबसे पहले हमने अपनी फ्रेंड को ड्रॉप किया और फिर अपने घर आ गए। चल थकान ज़रूर थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी थी कि हमें ज़िंदगी में दोबारा उम्रा करने का मौका मिला। पिछली बार हम लोगों ने व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन इस बार दिल से चाहा कि इस खूबसूरत सफ़र को आप सबके साथ शेयर करूं। हमने सबके लिए बहुत सारी दुआएं की। स्वीट होम। और हम यही दुआ करते हैं कि आप सब लोग भी खुश रहें और जहाँ भी रहें हमेशा मुस्कुराते रहें। और आज का व्लॉग बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय।